हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 5 चैप्टर 6। आज के चैप्टर का नाम है समय का हेरफेर। प्रस्तुत व्यंग्य एक ऐसा तथ्य को प्रकट करता है जिसमें मनुष्य की चिंतन धारा विशिष्ट अथवा भिन्न भिन्न परिस्थितियों को में बदलती है। एक ही व्यक्ति अलग अलग वातावरण परिस्थिति अथवा पद पाकर किस प्रकार सोचने विचारने लगता है। लेखक ने इसको ही बड़े प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है। आइए पढ़कर जाने। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, किस तरीके से लोग अलग अलग तरीके की वातावरण में परिस्थितियों में अथवा पद पाकर किस प्रकार सोचना विचारने लगता है। हमारे जो ये लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उनकी जो चिंतन धारा है विशिष्ट अथवा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बदलती रहती है। तो आए हम इस पाठ में पढ़ते हैं। ये एक गरीब मजदूर सारा दिन लहू पसीना एक कर देने वाली मेहनत करके एक बार के बाद शाम के समय दो आने पैसे अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर में निकला और मजदूरों के बस्ती की ओर चला। बहुत दूर उसने अपने कच्चे झोपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा और देखते ही समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के सिवाय और कोई सगा संबंधी न था। उसके घर में एक चूल्हा और 2-4 बर्तनों के अलावा और अन्य कोई साज सामान न था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में 2 आने पैसे बंधे थे। उससे दिल में आशा थी। तो अब क्या हो बच्चों, एक मजदूर था जो अपनी पूरे दिन की दिनचर्या खत्म करके अपनी पूरी मेहनत करके अपने घर को लौट रहा था। उसमें वो अपने चद्दर के कोने में 2 आने बांधकर अपने पूरी दिनचर्या निकालता और तो और शाम को वो जो 2 आने कमाकर अपनी उस फटी हुई जेब में रख के अपने घर की ओर चल रहा था। तो जब वो निकला तो उसने दूर से ही अपने घर में एक धुआं निकलते हुए देखा। तो वे समझ गए कि जो उसकी माँ है वो खाना बना रही है। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और उसके अलावा कोई नहीं था। 4 बर्तन थे खाने के और उसके अलावा उसका कोई सगा संबंधी नहीं था। लेकिन घर पे बंधे हुए चद्दर में वो जो 2 आने थे वह उसे आशा देते थे आगे भी काम करने की। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने उसे देखा और उसे ख्याल आया, हो सकता है कभी मेरा भी विवाह हो और मैं भी बारात लेकर विवाह करने जाऊं। उस समय मैं कितना खुश होऊंगा। मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगे। और बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने उससे कहा, एक तरफ हट जा लड़के। मजदूर के विवाह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। वह जोर से बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क से तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वाले ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। तो आगे क्या हुआ बच्चों, उसने देखा धीरे धीरे करके सड़क के किनारे इस तरीके से बारात जा रही थी और वो मन में क्या सोचने लगा, एक दिन मेरी भी बारात निकलेगी, मैं भी बारात लेकर आऊंगा, मेरा भी विवाह होगा। इतने ही सोच उनमें से एक बंदा आया और उसे कह रहे, चल साइड हो जा। मजदूर बड़ा क्रोध हुआ और उसने कहा, क्यों, क्या ही सड़क तुम्हारी है, मैं भी इसमें चल सकता हूँ। ये सुनकर बारातियों ने उसे खूब पीटा और उसे साइड में फेंक दिया, उसकी चादर भी फाड़ दी। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। प्रकाश में जब वहां अकेला मजदूर था, उसकी चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहें थी। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी दुखी आंखों से आकाश की ओर उठकर बोला, हे प्रभु, हमारे पास ना धन दौलत है, ना महल अटारी, ना नौकर चाकर, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आए और हमें मार पीट कर सड़क के किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या जरूरत है?
तो अब क्या हुआ बच्चों, जब उस मजदूर को साइड फेंक देते वह बड़ी दुखी होकर अपने घर पहुंचा और जो बारात का शोर है वह शहरों में लुप्त हो गया। अब अपने घर आके बड़ी निराशाजनक आसमान में देखने लगा और भगवान से कहने लगा कि तूने हमें बनाया है क्यों, ना हमारे पास पैसे ना धन ना कुछ, क्या सिर्फ इसलिए ताकि अमीर लोग हमें आए पीटे और हमें कहीं फेंक दें। हमारी इस दुनिया को क्या जरूरत थी। ऐसे ही करते करते कई वर्ष बीत गए। मजदूर ने दिन रात काम किया, दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेच दी, शतरंज की चालें चली, छल कपट धोखे से धन पाया और धनी बन गया। अब वह मजदूर ना था, अपने नगर की नामी रईस था। उसके संदूकों में रुपए और मोहरें थी। उसके रहने के लिए एक विशाल महल था। उसकी सेवा करने के को दास दासियां थी। उसकी सवारी के लिए घोड़े और पालकियां थी और लोग उसके सामने सर झुका कर आते थे। एक दिन शाम के समय एक पालकी पर सवार उसके घर लौट रहा था कि अचानक उसकी पालकी रुक गई। उसने पूछा, क्या है? नौकर, सरकार, मजदूर की बारात जा रही है। तो अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे करके उस मजदूर ने अपनी दिन रात एक करके अपना पूरा चाल चल के शतरंज की चाल छल कपट किया और धोखे से खूब धनी बन गया। अब उसके पास नौकर चाकर थे, रहने को महल था और सब कुछ था। अब आगे चलकर उसकी जो सवारी के लिए घोड़े और पालकियां भी थी, जो लोग थे उसके आगे सर झुकाते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय बाहर पालकी सवारी अपने घर लौट रही थी। अचानक वो पालकी वहां रुक गई तो उसने पूछा, क्या है? नौकर ने कहा कि मजदूर की बारात जा रही है। धनी, उन्हें कहो एक और हट जाए। नौकर, वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम सब चलते हैं। तो अब क्या हुआ, वो जो धनी मजदूर था, जब मजदूर नहीं रहा, वो कहते हैं तो उन्हें साइड हटाओ जो मजदूर है। तो वो मजदूर क्या कहते हैं कि सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम भी इस पे चल सकते हैं। धनी मजदूरों को डंडे मारकर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं? डंडे बरसाने लगे। मजदूर चीखे मारते वे इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में वहां एक भी मजदूर ना था, मगर उसकी चीखों से अमीर पालकी सवार का दिमाग खराब हो गया था। उसने कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूंगा। अब क्या हुआ, उसने कहा तो इन्हें मारपीट के यहाँ भगा दो। अब मारपीट खा के सारे मजदूर भाग गए और वो उसने धनी जो है वो इस चीज से उसका मूड खराब हो गया। उसने कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूंगा। नौकरों ने सड़क के किनारे कालीन बिछा दिए और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वह यहाँ कभी पहले भी बैठ चुका था, शायद कई वर्षों पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। इस समय उसका शरीर अपनी ड्रेस में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राजसी महल का द्वारा उसके लिए खुला था। तो अब क्या हुआ आगे, जब वो वहां पे बैठा चादर बिछा के, तो उसके मन में आया शायद मैं यहाँ पे पहले भी आया हुआ हूँ, शायद पिछले जन्म में या कई वर्ष पहले। लेकिन अब उसके सामने नौकर चाकर थे, उसके लिए हर चीज उपलब्ध थी। ये सोचकर वह वहां पर सोचने लगा। वह नरम गलीचे पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास ना धन दौलत, ना ही महल अटारियां और ना ही नौकर चाकर हैं। फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया है? वह सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को रास्ते में आ खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें। आखिर दुनिया को इनकी क्या जरूरत है? तो अब वो फिर से भगवान से क्या पूछता कि तुमने इन गरीबों को क्यों बनाया, ताकि हमारे रास्ते में आके हमारा समय नष्ट करे? आखिर इन गरीबों का इस देश में क्या काम है? ठीक है बच्चों, आगे अब अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।